हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 की ज्योग्राफी का। इसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ बदल रही है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, रॉक्स कैसी कैसी है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं अर्थ कैसे बदल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिथोस्फीयर अलग अलग प्लेट्स में टूटा था। इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। लिथोस्फीयर क्या था? जो अर्थ का हार्ड सरफेस है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट आर मूव अराउंड वेरी स्लोली। बहुत स्लोली से मूवमेंट हो रहा है। जस्ट ए मिलीमीटर, एक साल में 1 मिलीमीटर का यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा जब इनसाइड द अर्थ इसमें मूव करता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये प्लेट्स आपकी मूव करती है। एंड द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ किस मैनर में घूमती है? सर्कुलर मैनर में। ये आपको याद रखना है, तो आपको आगे दिखाया गया है। एंड द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट क्या कर सकती है? सरफेस को चेंज कर सकती है। एंड अर्थ मूवमेंट आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इंटीरियर में अगर फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। अर्थ के इंटीरियर में एक फोर्स लग रहा है। अगर वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई प्रेशर लग रहा है या फिर फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, बाहर से लग रहा है। तो यहाँ पे अर्थ का मूवमेंट एंडोजेनिक फोर्स हो सकता है, एक्सोजेनिक हो सकता है। अगर एंडोजेनिक है तो सडन फोर्स एकदम से लगेगा, डायस्ट्रोपिक फोर्स, बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। एंड सडन फोर्स लगेगा तो अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। बाहर से फोर्स लग रहा है तो क्या हो सकता है, या तो कोई चीज इरोड हो रही है, वहां से टूट टूट के दूसरी जगह जा रही है, या फिर वहां पे आके कुछ डिपॉजिट हो रहा है, उस पे फोर्स लगा रहा है। जैसे रिवर एकदम से या तो सर अपने साथ लेके आएगी, या फिर वहां पे जो है उसको ले जाएगी। ऐसी विंड करती है, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सारे फोर्स लगाते हैं एकदम से सडन। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? अर्थ का क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स हो सकती हैं विच कैरी कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट होता है एंड द ओशियन फ्लोर इसके ऊपर है। कि जब आप अर्थ को देखोगे तो ये नहीं है कि हार्ड सरफेस पे सिर्फ धरती है। उसका जो हमने कितना देखा था, 6370, इतने किलोमीटर तक की एक प्लेट अगर 1 सेंटीमीटर भी हिलती है तो सब कुछ बदल सकता है, काइंड ऑफ। एंडोजेनिक फॉर सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट हो सकते हैं, एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो आ गया, कोज मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है अर्थ सरफेस पे। फिर हमने देख लिया जेनिक ओरिजिन, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इनसाइड एंडोजेनिक बोलते हैं, आउटसाइड एक्सोजेनिक। ये आपकी वोल्केनो है, यहाँ पे हाई प्रेशर लग के मैग्मा वगैरह बना हुआ है। ये हमारी क्रस्ट थी, ये मेंटल। फिर यहाँ से जो फोर्स निकलेगा, ठीक है, फ्लाई एस की क्रेटर, एंड इस जगह से निकलता है, इसको हम वेंट बोलते हैं, वेंटिलेशन काइंड ऑफ, वैसे याद रखो। एंड ये लावा आ रहा है। वोल्केनो क्या है? एक वेंट है, ओपनिंग अर्थ की, जहां से क्या हो रहा है, मेल्टन मैग्मा जो है ये इरप्ट हो रहा है, बाहर की साइड जा रहा है। सिमिलरली विन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, जब ये प्लेट मूव करती है, सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो सकता है? वाइब्रेट हो सकता है। एंड द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ में हो सकता है। एंड दीज वाइब्रेशन हम इनको ही बोलते हैं अर्थक्वेक। एंड द प्लेस जहाँ पे, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट इज स्टार्ट, जहाँ पे स्टार्ट हो उसको फोकस बोलते हैं। एंड द प्लेस सरफेस अबव द फोकस, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में। एंड वाइब्रेशन ट्रेवल टुवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज ए वेव की फॉर्म में चलता है। एंड सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ पे होगा? यूजुअली क्लोसेस्ट टू द एपिसेंटर, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज होगी जैसे आप इससे दूर जाओगे। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, ये है बिल्कुल जो ऊपर है, जहाँ से फोकस था इसके बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पे एपिसेंटर बनेगा। एंड जैसे जैसे दूर जाओगे उतना डैमेज कम, बट आसपास से भी ज्यादा डैमेज होगा। सिस्मिक वेव रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, कहीं भी जा सकती है। एंड फोकस क्या होता है? जहां से स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे स्टार्ट होता है यहाँ से कि फिर ऐसे ऐसे हर जगह जा सकता है। यहाँ बताया गया देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक में 3 टाइप की वेव है। फर्स्ट है पी वेव्स, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। तो इनका नाम याद रखना, सिंपली क्वेश्चन बन सकते हैं। पी वेव इज लॉन्गिट्यूड, पीएल, ठीक है, पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल। एस वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, एसटी। और एल वेव को हम बोलते हैं सरफेस, एल एस। ऐसे याद रखो। ट्राई आउट हम आगे देख लेंगे। डिस्ट्रक्शन हो रहा है इससे, ठीक है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको हम एग्जैक्ट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इम्पैक्ट कैन सर्टेनली मिनिमाइज, अगर हम उस पहले तैयार रहे, ठीक है। लाइक हमने स्ट्रक्चर अच्छे अच्छे से बना रखे हैं घर के जैसे। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर। फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स एंड कम्स टू द सरफेस, सांप बाहर आ जाएंगे, इस टाइप की बता रखा। अब यहाँ पे बता रखा कि अर्थक्वेक ने हिट किया था भुज, जो कि गुजरात में है। एंड मैसिव अर्थक्वेक यहाँ पे हुआ था, 6.9 रिक्टर स्केल पे इसकी मेजरमेंट आई थी। ये 26 जनवरी 2001 को हुआ था।
ठीक है। फिर अलग अलग जगह पे देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन कुछ दिन हुआ था। तो ये आपको बता रहा है कि रिक्टर स्केल जो है इसे हम मेजरमेंट करते हैं जो भी आएगा। ठीक है। डू यू नो अर्थक्वेक मेजर्ड विद द मशीन, जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ, इसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से। तो रिम्मा रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे। अर्थक्वेक अगर 2 पॉइंट का है और लेस देन 2 कैन, और बहुत आपको हल्का फील होगा। अर्थक्वेक अगर 5 से ज्यादा है ये डैमेज कर सकता है, और 6 का अगर है हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7 वाले में तो मेजर अर्थक्वेक इसको मान, ये आपका सिस्मोग्राफ है। फिर अर्थक्वेक प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं? वेयर टू टेक शेल्टर, आपको कहाँ जाना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम में? सबसे पहले सेफ स्पॉट देखो, किचन काउंटर के अंदर जाओ, टेबल डेस्क अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर और वॉल से। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम फायर से दूर रहो, चिमनी से दूर रहो, विंडो शेल्टर इन सब से दूर रहो, मिरर इन सब से दूर। बी प्रिपेयर्ड, अवेयरनेस अमंग बेस्ट फ्रेंड फैमिली मेंबर, डिजास्टर कॉन्फिडेंसली। मेजर लैंडफॉर्म की बात करें उससे पहले, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स हमारे वर्ल्ड के अंदर, एंड हाईएस्ट है एंजल फॉल, कहाँ पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अंदर। फिर अदर वाटरफॉल जैसे निगारा फॉल्स, ये आपका कहाँ पे है? बिटवीन कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। एंड विक्टोरिया है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, अफ्रीका के उसके ऊपर, जहां से एकदम से वाटर गिरेगा, इसको वाटरफॉल बोल रहे हैं। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ स्लोप। मेजर लैंडफॉर्म की बात करें तो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वोर्न अवे बाय टू प्रोसेस। वेदरिंग से हो सकता है और इरोजन से। वेदरिंग क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इरोजन क्या हो सकता है? इसको दूर लेके जाना बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की सहारा ले सकता है, विंड का सहारा ले सकता है, इवेंचुअली कहीं पे जाके डिपॉजिट भी हो सकता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन इज एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ये बना सकता है। ठीक है। वर्क ऑफ रिवर का क्या काम है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप, जमीन का जितना भी सरफेस उसको इरोड कर देगी, साफ बहा ले जाएगी उसको साथ में। व्हेन द वाटर कम्स एट द स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक, यहाँ पे क्या बनता है? वाटरफॉल। यहाँ पे हार्ड रॉक थी, इसको तोड़ नहीं सका तो एकदम से वो वाटर नीचे गिर गया, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है। एज द रिवर एंटर द प्लेन, जैसी प्लेन्स में जाएगी ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स बनाती है, इसको मिएंडर बोलते हैं। तो मिएंडर इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है इस टाइप से। ठीक है। एंड जो चीज अलग ही टूट गई, जैसे इसने कोर्स अपना चेंज कर लिया, इसको बोलते हैं ओक्सबोलेक। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द meander, the end of the meander loops come closer and closer, and in due course of the time meander loops cut from the river। ठीक है, ये अलग ही हो जाएगा, जैसे थोड़े टाइम बाद ये आपका अलग हो जाएगी इससे, एंड ये इस टाइप से अपना कोर्स बना लेगी, तो ये अलग हो जाएगी, इसको बोलते हैं ओक्सबोलेक। एंड एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लेड टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरिया, पे फ्लड आ सकता है। एज इट फ्लड इट विल डिपॉजिट लेयर द फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट, इसको बोलते हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल लैंड, इससे बन जाती है। द रेज बैंक्स, इसको बोलते हैं लीव्स, जो अलग ऊंचे ऊंचे आपके किनारे हैं। एंड एज द रिवर अप्रोच द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है से बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम, में टूट जाएगी, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। जैसे ये आपकी मेन रिवर थी, समुद्र में गिरने से पहले टूट डिक्रीज होगी स्पीड, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बना दी, और सारी मिलकर क्या बनाएंगे? डेल्टा। The river becomes so slow that it begin to deposit its load. Each distributary from its mouth, इसको होते हैं डेल्टा। ठीक है। के बाद फीचर मेड बाय द सी वेव, जैसे ही वाटर आपका सी के अंदर जाएगा काइंड ऑफ, तो उससे आपकी वेव्स की फॉर्म में स्टार्ट होंगे। फिर वेव्स के पास भी या फिर समुद्र के अंदर भी पहले एग्जिस्टिंग आपका, हम बोल सकते हैं माउंटेन्स वगैरह थे, बट वो क्या हो गए? टूट गए बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ओशियन। तो वर्क ऑफ सी वेव्स की बात करें तो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है रॉक्स के ऊपर, उनके क्रैक कर रही है, एंड ओवर टाइम दे बिकम लार्ज, बड़ी होती जा रही है, एंड वाइडर। एंड होलो लाइक केव्स को हम क्या बोलते हैं? सी केव्स। ठीक है, इस टाइप का होल कर दिया। एंड दीज cavities becomes bigger and only the roof of the arc remain, जैसे इसने आर पार कर दिया तो इसको आर्क बोल रहे हैं। ठीक है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, इसको हम स्टैक्स बोलते हैं। यू कैन सी, सिर्फ एक ये खड़ा ये रह गया तो इसको स्टैक बोलते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछ जाते हैं।
Then the steep rocky coast sorry rising almost vertically above the sea water, उसको हम sea cliff बोल रहे हैं। Maybe हम देख लें। rocky coast इसी को बोल देंगे, ठीक है। The sea waves deposit sediment along the shore forming beach, ठीक है। आइस का क्या काम है, उससे पहले यहाँ पे ग्लेशियर दिखाया गया, जो पहाड़ों में बर्फ जमी हुई है उसको हम ग्लेशियर बोल रहे हैं। तो ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्फ की नदी। which to erode the landscape को ये भी बा सकती है। बुलडोजिंग soil and stone to the exposed solid below the glacier, ठीक है। डीप होलो कर सकती है, आइस मेल्ट हो सकती है, फिर वो विद द वाटर के साथ मिलकर ब्यूटीफुल लेक्स बना सकती है। मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग रॉक के साथ में लेके आ सकती है। एंड these डिपॉजिट्स को हम ग्लेशियल मोराइंस बोलते हैं। फिर सैंड ड्यून्स, जो टिब्बे हैं मिट्टी के, याद रखो कॉपर। विच डेजर्ट आपने देखा होगा, यहाँ पे एक वर्ड बताया गया कि एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट क्या है, विंड। विंड से आपकी उड़ उड़ के जाती है, इसी से उड़ के आती है, ठीक है। इन डेजर्ट यू कैन सी द रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम की फॉर्म में जो बनता है इस टाइप से, क्योंकि मशरूम आपकी इसी फॉर्म बटन मशरूम इस टाइप का होता है, इसको हम मशरूम रॉक बोल रहे हैं, ठीक है। तो रॉक से कंफ्यूज नहीं करना, ये आपका मिट्टी है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन of the rock more than the upper part, and such rocks have narrow base होता है, wider top होता है। wind blow होगी, it lift and transport sand from one place to another। when it stop blowing the sand falls and get deposit हो जाएगी in low hills, ठीक है। इसको हम sand dunes बोल देते हैं, जैसे बड़े बड़े वो हैं ऊपर से, लेकिन इनका बेस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड when the grains of sand are very fine light, बिल्कुल वो हो, कैरी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस में चली जा सकती हैं। एंड सच सैंड डिपॉजिट जहां पे जाके डिपॉजिट होंगे उसको बोलते हैं लोएस। एंड लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस कहाँ पे मिलते हैं, चाइना के अंदर। ये क्या था, ये वाटरफॉल था या फिर रिवर, ग्रासलैंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, काइंड ऑफ डिपोजिशन, दोनों हो रहे हैं। यहाँ से इरोड हो रही है चीजें, मतलब कि डिपॉजिट भी हो सकती है, इरोड भी हो सकती है, डिपेंड करता है एक्शन पे। दैट्स इट इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।